हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, मैं टॉप 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपको एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं इसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमें उनको छोड़ना नहीं है, करके जाना है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करने हैं वो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर। तो मैं आपको समय दूंगी, आपको सॉल्व करके पहले देखना है, फिर मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगी कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, पहला सवाल है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। समग्र रूप से उसे क्या होता है? तो आपको इसमें बताना है उसको क्या होता है पूरी तरीके से। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको दो तरीके से बता देती हूँ। पहला तो होता है फॉर्मूला बेस्ड, जो कि फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। तो देखिए, डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। अब देखिए, इससे करेंगे 20 और यहाँ क्या है, हमें हानि है तो हानि के लिए हम यहाँ माइनस देंगे। तो यहाँ मैं माइनस लिख लेती हूँ, माइनस, और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखिए, ये 20 से ये 20 चला गया, यहाँ पे कितना बना, 0 से 0 चला गया, तो दो दूनी 4 आया, माइनस का 4 आया। यानी कि हमको माइनस का मतलब है हमको क्या हुई, हानि हुई। तो हमें 4% की हानि हुई। इससे हम निकाल सकते हैं 4% की हानि, तो इजिली आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको और तरीके से बता देती हूँ सेकेंड इसका तरीका क्या होता है करने का। तो सेकेंड तरीका इसका होता है, आपसे बोला उन्होंने 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ का मतलब है 20% क्या होता है, 1/5। 1/5 यानी कि 5 से आपको लाभ हुआ तो 6 हुआ, यानी कि ये CP है और ये SP है। दूसरा उन्होंने बोला फिर हानि हुई, तो 5 से क्या हुआ, 4। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, एक चीज और हम कुछ सवाल में पढ़ लेंगे पॉइंट को। क्या बोला यहाँ पर उसने कि जो दाम है वो बेचने पर क्या होता है, सेम है दोनों का, एक ही दाम पर बेचते हैं। तो यानी SP सबका क्या होगा, सेम होगा दोनों का। तो SP दोनों का सेम होगा, यहाँ दम सेम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 2 से गुणा कर देती हूँ और यहाँ 3 से। यदि ये मैंने किया है तो यहाँ पर भी मुझे सेम वही करना पड़ेगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं SP हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, 12-12 हो गया। तो हमारा अब इजिली हम कर सकते हैं, इसको हम गुणा कर लेंगे 10 का और 15 का, तो हो जाएगा 150। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 144। अब देखिए कितने का लॉस हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें कितने की हानि हो रही है, यहाँ से डिफरेंस कितने का है, 6 का है। किस पे देखा जाता है, CP पे देखा जा सकता है, इंटू 100। 25 से गए 4 बार और 25 से गए कितनी बार, ये हो गया 6 बार, 6 से ये चला गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। और यहाँ से देखिए CP ज़्यादा था और SP कम था, तो जाहिर सी बात है हमको क्या होगा, हानि होगी। तो इस बेस पे भी हम सवाल कर सकते थे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए किस तरह से आप कर सकते थे। पहला तरीका आप फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं और दूसरा आप बेसिक से कैसे कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया आपका और ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम से दुगनी है। यदि 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था तो राम की और श्याम वर्तमान आयु कितनी है। तो आपको उसमें वर्तमान आयु बतानी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखा है राम की आयु श्याम से, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं राम और ये श्याम। क्या बोला, दुगनी है, तो श्याम से दुगनी है, तो यहाँ इसकी 1 मानी और इसकी 2 मानी। अगला बोलता है यदि 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा है। तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या है, राम श्याम से 4 गुना बड़ा है, यानी यहाँ 1 और ये 4। राम और श्याम की वर्तमान आयु पूछी हुई है। तो देखिए, पहले तो हम इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं कितने का है। तो यहाँ से देखिए आपको 1 का दिख रहा है और यहाँ से कितने का है, 3 का अंतर है। तो पहले हम इनको अंतर को सेम कर लेते हैं। तो इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर ये तो 1 का करेंगे तो वो तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, अब यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं हम 6 3 4 1, कितने के पे, 10 साल पहले। 10 साल पहले में अंतर ये था। तो अब देखिए डिफरेंस हमारा 3 से 1 हो गया। 3 से 1 होने में कितना, कितने का अंतर, 2 का अंतर। 2 कितने के बराबर, 10 के बराबर। तो 1 कितने का आएगा, 5 का। क्या चाहिए हमें, वर्तमान आयु चाहिए।
तो हम ऊपर वाले में रख सकते हैं या तो नीचे वाले में रख दें। नीचे वाले में रखेंगे तो हम 10 वर्ष पहले है तो हमको 10 वर्ष बाद करना पड़ेगा। तो देखिए 5 का गुणा मैं इधर कर देती हूँ तो हो जाएगा 6 पंजे 30 और इसमें कर दूंगी तो ये हो जाएगा 15। तो कितना 30 और 15 ये राम की है और ये श्याम की है। कहाँ दे रखा है ये ऑप्शन? ऑप्शन दे रखा है हमको सी। इजीली निकाल सकते थे। अब ऑप्शन से हम कर सकते हैं। देखिए दुगना दे रखा है 10 से 20 तो देखिए पहला वाला तो हमको आंसर नहीं दे सकता लाइन। दूसरी वाली लाइन पे आते हैं। 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना था तो 10 वर्ष पहले आप 10 वर्ष घटाइए इसमें से क्या आएगा 0 हो जाएगा ये तो इसको तो हम नहीं ले सकते। यहाँ पे आते हैं 10 वर्ष कितना हो जाएगा 4 यहाँ से 10 घटाएंगे तो 18। देखिए 4 गुना ये इसका बिल्कुल नहीं हो रहा है ये तो ये भी ऑप्शन हटा देते हैं। यहाँ से आते हैं हम 10 वर्ष पहले तो यहाँ 10 कर देते हैं और यहाँ 10 वर्ष पहले 30 कर देते हैं तो ये तो 3 गुना हो रहा है ये 4 गुना तो हो ही नहीं रहा तो ये भी हम क्रॉस कर देंगे। जाहिर सी बात है हमारा एक ही ऑप्शन आएगा। तो हम ऑप्शन पे भी कर सकते थे और जो हमें ट्रिक आता है तरीका इसका शॉर्ट ट्रिक से उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राकेश दिनेश और महेश ने एक व्यापार में क्रमशः 5,000 8,000 और 12,000 लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 1,25,000 के लाभ में से दिनेश का भाग क्या होगा? तो इसके लिए आपको टाइम दे देते हैं आप करने की कोशिश करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है राकेश यहाँ लिख लेते हैं हम दिनेश तो इसके लिए डी लिखते हैं और महेश एम लिख लेते हैं। क्या बोला है व्यापार शुरू किया कितना 5,000 8,000 और 12,000 तो देखिए 3 0 तो उनको 0 घटा देते हैं हम तो ये हो गया 5 8 12। क्या बोला वर्ष के अंत में उनको कितना 1,25,000 मिलता है तो 1,25,000 मिलता है वहां पर दिनेश का भाग पूछा हुआ है। तो देखिए सबने एक ही साल के लिए लगाया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट का हमने रेशियो लिख लिया। क्या दिया वर्ष के अंत में इनको कितना लाभ होता है 1,25,000। देखिए सब में से मैंने 3 0 हटाए तो यहाँ से भी हटा देती हूँ तो ये 125। अब 125 किसके बराबर इनकी इन्वेस्टमेंट में है लाभ बटेगा तो इनके इन्वेस्टमेंट में योग कितना आएगा यहाँ से हम देखेंगे तो यह आएगा 25। अब 25 को बराबर 125 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम किसका निकालना है हमें दिनेश का भाग निकालना है। तो दिनेश का भाग है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 पंजे 40 होता है यानी कि लगभग कितना आएगा 4,000 आएगा। तो वही हमने आंसर निकाल लिया। जीरो को कहीं ना कहीं मैटर नहीं रखते क्योंकि जीरो को हम उस तरह से हटा देते हैं बाद में हम उसको ऐड कर लेते हैं तो आंसर हमारा यही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है तदनुसार उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो आपको टाइम मिलता है इसके लिए आप करने की कोशिश करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर ये लंबाई दे रखी है और यहाँ परिमाप दे रखा है। लंबाई और परिमाप कितना होता है आयत का परिमाप तो परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई हमें परिमाप कितना दे रखा 18 और यहाँ लंबाई दे रखी है 5 और चौड़ाई हमको बतानी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा 5 + b और देखिए यहाँ से b बराबर कितना निकल आएगा 4 निकल आएगा यानी चौड़ाई कितना निकल आई चौड़ाई निकल आई हमारा 4। चौड़ाई हमारी 4 निकल आई है। अब हमें किसका अनुपात बताना है लंबाई का और चौड़ाई का। तो जाहिर सी बात है लंबाई हमारी 5 थी और चौड़ाई कितनी है 4 है तो यही निकल आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। और दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ दूसरे तरीके से आप कैसे कर लेंगे इसको। तो देखिए पहला हमने बोला लंबाई तो हमने यहाँ लिख दिया लंबाई और दूसरा दे रखा परिमाप तो परिमाप हमने लंबाई प्लस यही होता है चौड़ाई इसका फॉर्मूला। क्या अनुपात दे रखा 5:18। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका करेंगे तो हो जाएगा 18L और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा कितना 10L + b और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली मैं कर देती हूँ यहाँ से और यहाँ से आप घटाएंगे इसको आंसर आ जाएगा आपका 8L = 10b। आपको क्या है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे L/b और यहाँ लिख देंगे 10/8 2 से गया 5 2 से गया 4 वही आ गया 5:4 तो वही आंसर आ गया। फिर से हम आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से करें जिससे आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना आए आप उस तरीके को अपनाएं। पहला आपको ये बता दिया मैंने और सेकंड तरीका आपको ये बता दिया तो आपका जो मन है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्षों बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी? तो इसको आपको निकालना है, आपको टाइम मिलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु। तो पी और क्यू की औसत आयु यहाँ निकाल लेते हैं। पी और क्यू की औसत आयु कितनी है? 15 है, और औसत है तो यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। 2 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये कब है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष बाद आते हैं, तो 5 वर्ष बाद आएंगे तो क्या होगा? 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, यानी 5 साल इसकी, 5 साल इसकी, कितना? 10 साल। इसमें 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 40। यानी इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? आज के हिसाब से 40 हो जाएगी। वहीं अगला क्या दिया है? पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है। पी क्यू और आर की औसत आयु कितना है? 20 है। 20 है, हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा तभी हमारी औसत निकल के, टोटल आयु निकल के आएगी। तो 20 में मैंने 3 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्या पूछा है? आर की कितनी आयु हो जाएगी? तो आर की आयु पहले तो हम निकाल लेते हैं। आर की आयु है कितनी? देखिए पी और क्यू की आयु कितनी निकली थी? 40 निकली थी। यहाँ पर पी क्यू आर सभी तीनों की है, तो इसमें से मैं यदि पी क्यू घटा देती हूँ, यानी 40 घटा देती हूँ, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 किसकी निकली? आर की निकली। 20 आर की निकली। क्या पूछा? 10 वर्ष बाद आर की कितनी हो जाएगी? तो इसमें आप 10 ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 30। तो इसका आंसर निकल आएगा हमारा 30। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इजीली। तो देखिए इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इजी है। कुछ चीज़ हमको समझना है, सिर्फ लैंग्वेज समझना है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हम इनको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। तो देखिए आज मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए पैटर्न से रिलेटेड, जो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इसी पैटर्न से रिलेटेड, और काफ़ी परेशान भी करते हैं एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो देखिए आज को आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारे सवाल अच्छे समझ में आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज हो किस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियो डाली हैं अलग अलग टॉपिक पर, आप उनको जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको तरीके से बताया किस तरीके को आपको यूज़ करना चाहिए। तो आप उन वीडियो को भी जाकर देखें। बाकी आज के लिए धन्यवाद।